हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरिया। तो डायरिया क्या होता है? ठीक, डायरिया बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में जो पानी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने से ठीक उसमें डाइल्यूट हो जाता है स्टूल या फेसेस जो है वो बैक्टीरिया के प्रेजेंस में या फिर टॉक्सिक के लेवल में वजह से उसमें लिक्विड फॉर्म में तरल पदार्थ हो जाता है, और जो डाइल्यूट होने पर वो बैक्टीरिया लूज के फॉर्म में पास आउट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो डायरिया क्या है? डायरिया इज ए टू फ्रिक्वेंट पैसेज ऑफ लूज या वेटरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका डायरिया जो है वो एक हिसाब से देखा जाए तो जो स्टूल होता है, ठीक है, ये नॉर्मल स्टूल है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल स्टूल है यहाँ पर, लेकिन ये आगे जाते जाते क्या हो जाता है, इसका कॉजेस के वजह से, मतलब इसको हम आगे देखने वाले हैं इसका कॉजेस किसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड के साथ जो वाटर है उसके साथ ये डाइल्यूट होते जाता है, और उसके बाद ये धीरे धीरे पानी के फॉर्म में एकदम लिक्विड हो जाता है। उसके बाद ये पास आउट होता है। ठीक है, तो ये जो स्टूल फॉर्म होता है सॉलिड, ये क्या हो जाता है, मतलब एकदम वाटर के साथ लिक्विड पूरा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका कॉजेस देखें तो लूज मोशन, या फिर इसको हम डायरिया को बोल सकते हैं लूज मोशन, या फिर पेचिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका हम कॉजेस देखते हैं कि ये होता क्यों है। ठीक, तो इसके वजह से पहला तो हो सकता है कि वाटर की वजह से। ठीक, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है ब्लड में नहीं हो पाता, मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन जो हमारे बॉडी से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहता है, यहाँ पर मतलब डिपॉजिट होने लगता है वाटर। उसके बाद क्या हो जाता है, ये जो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। ठीक, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इसकी वजह से भी ये क्या होता है, लूज मोशन होता है। ठीक है, और अगली बात करें हम तो ये प्रोबायोटिक, मतलब ये जो बैक्टीरिया जो दही खाते हैं तो उसमें जो प्रोबायोटिक, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो अच्छा एंजाइम होता है, ठीक है, अच्छा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, वो क्या होता है, उसकी कमी हो जाने से भी लूज मोशन होता है। ठीक है, या फिर आपके बॉडी में यदि कुछ टॉक्सिन चीज़ खा लिए हैं, या फिर कुछ ऐसा जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हो, तो ऐसा मतलब कुछ मॉलिक्यूल को बाहर निकालने के लिए, पास आउट करने के लिए क्या करता है, डायरिया के फॉर्म में हमारा बॉडी निकालता है। ठीक है, ताकि टॉक्सिन निकल सके। और बैक्टीरिया की वजह से भी हो जाता है, ज़्यादातर चांसेस तो रहता है कि बैक्टीरिया की वजह से जो एंटी माइक्रोबियल होता है उसके वजह से ज़्यादा चांसेस रहता है कि लूज मोशन होने के चांसेस रहता है। ठीक है, तो यदि हमको पता कैसे चलेगा कि लूज मोशन हो गया है, मतलब लूज मोशन हो रहा है, तो वो सिंपल सी बात है कि आपको 3 से 4 बार यदि हो जाता है, यदि WHO के हिसाब से देखें तो 3 से यदि 4 बार हो जाता है आपको लूज मोशन, ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि लूज मोशन हो गया, डायरिया हो गया है। ठीक है, तो यदि हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम तो सिंपल सी बात है, यदि आपको डायरिया होगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है, यदि इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट हम दो तरह से कर सकते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट है हमारा ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, मतलब ओरल मतलब हम कुछ ग्लूकोज या फिर कुछ मिनरल से ले सकते हैं जिससे हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बना रहे। ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर का पास आउट बहुत ज़्यादा होता है, इसमें हमारे पूरा बॉडी का जितना पोटेशियम, मैग्नीशियम जितना हमारा रहता है, ठीक, हमारे बॉडी में उसको ये पास आउट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहता और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यदि 4-5 बार से यदि ज़्यादा होने के चांसेस है लूज मोशन, तो ऐसे में डेथ होने की भी सीवियर कंडीशन में होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसके ज़्यादा होने से आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कम होगा, जिसकी वजह से आपका ब्रेन जो है, आपके ब्रेन तक ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा और आप चक्कर खा के गिर जाओगे, या फिर ज़्यादा चांसेस में डेथ भी हो जाता है। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम तक इसको मत रखिए। ठीक है, इसको मतलब डॉक्टर के पास जाइए यदि ज़्यादा है तो 3 से 4 बार हो जाता है नॉर्मल कंडीशन। यदि आपको 1, 2, 3, 4 बार हुआ है, ठीक है, 3 बार हुआ है, तो आप ये ओरल रिहाइड्रेशन का अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। तो इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है इसमें, इलेक्ट्रॉल जो सुनी होंगे आप, ओरल रिहाइड्रेशन भी बोलते हैं इसको, या इलेक्ट्रॉल, उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, उसमें रहता है सोडियम क्लोराइड रहता है, पोटेशियम क्लोराइड रहता है। ठीक है, और ट्राई सोडियम सिट्रेट रहता है, ग्लूकोज तो रहेगा ही क्योंकि आपको ग्लूकोज की बहुत ज़रूरत पड़ता है उस समय। ठीक है, और वाटर के साथ इसको 1 लीटर वाटर के साथ एक जो छोटा पैकेट आता है इलेक्ट्रॉल का, उसको लेने से होता है। अभी 2-3 बार लीजिए आप इलेक्ट्रॉल को, ठीक है, तब जाकर आपका लूज मोशन जो है, डायरिया जो है, ठीक हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम सेकेंड कि ड्रग फॉर डायरिया, मतलब हम ऐसा कौन कौन सा ड्रग ले सकते हैं जिससे हमारा डायरिया जो है, ये डायरिया जो है ठीक हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि फर्स्ट कॉजेस्टोन में पढ़ा ही होगा कि एंटी माइक्रोबियल, यहाँ पर क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल
मतलब वो ग्रोथ होने लगता है। मतलब ये कुछ इस तरह से रहता है। मान लीजिए ये आपका कोलन पार्ट है, ये कोलन है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं स्कैंडिंग कोलन, इस पार्ट को बोलते हैं, इस साइड को, लेफ्ट साइड को बोलते हैं डिस्केंडिंग कोलन। मतलब ज़्यादातर चांसेस रहता है कि डिस्केंडिंग कोलन में ही ज़्यादा इसमें मतलब लूज मोशन यहाँ पर होता है। यहाँ पर बैक्टीरिया फंगस ग्रोथ करने लगता है, ठीक है। यहाँ पर ब्लड से क्या होता है, जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, इस कोलन में, लुमिन में, ठीक है, यहाँ पर जो आपका जो स्टूल होता है, ठीक है, ये जो स्टूल है ये क्या हो जाता है, बैक्टीरिया फंगस के प्रेजेंस में इसे, जो यहाँ स्टूल होता है, ठीक है, उसे क्या करते हैं, मतलब ये पानी के प्रेजेंस में ये पूरा क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर यदि एंटी माइक्रोबियल की वजह से हो रहा है तो पूरा माइक्रोबियल अच्छा प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होने से, अच्छा से ये साफ़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगता है। बैक्टीरिया जब तक ग्रोथ करेगा तब तक ये फर्मेंटेशन टाइप का होता रहता है और यहाँ पर लूज मोशन होता है इसमें, ठीक है। इसके लिए हम कुछ ड्रग यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस रहता है कि बैक्टीरिया की वजह से ही लूज मोशन होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ ड्रग यूज कर सकते हैं, जैसे कि नॉरफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये क्या करता है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, जो कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है उसको किल करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो और हमारा सेकंड आता है यहाँ पर प्रोबायोटिक, ठीक है। यहाँ पर प्रोबायोटिक क्या है, मतलब जो हमारा इंटेस्टाइन में होता है गुड बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं हम लैक्टोबैसिलस, जो कि दही में पाए जाते हैं। यदि आप दही भी लेते हैं, यदि आप लूज मोशन हो रहा है तो आप बनाना भी ले सकते हैं, ठीक है। बनाना खाइए और पोटैटो खाइए, ठीक है। इस तरह से कुछ नॉर्मल खाना भी खा सकते हैं इसमें। और यहाँ पर रहता है कि लैक्टोबैसिलस, जिसमें इंटेरोकोकस में इसका एग्जाम्पल है इंटेरोकोकस, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, जो यहाँ पर गुड बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो जिसके गुड बैक्टीरिया क्या करता है, जो आपका स्टूल है, जो यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर आप सब्सटेंस है उसको क्या करता है, गुड बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस, ये ठीक करने का काम करता है, ठीक है। जो आपके उसके बाद आता है हमारा थर्ड एंटी मोटिलिटी। यदि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मोटिलिटी ज़्यादा होता है, मतलब वाटर इतना ज़्यादा हो जाता है इस लार्ज इंटेस्टाइन में, हमारे बॉडी से पूरा यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लड से कोलन में पूरा लुमिन में वाटर आता है और यहाँ पर जो भी स्टूल होता है वो क्या होता है, पूरा डाइल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंटी मोटिलिटी, मतलब इसका मोटिलिटी बढ़ जाता है। मतलब इसका जो मोमेंट है, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका मोमेंट जो होता है ना, तो ये पुश करते जाता है आगे की तरफ, ये मोटिलिटी इसका बढ़ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, डायरिया होने के चांसेस रहते हैं, जिसको हम क्या दे सकते हैं, एंटी मोटिलिटी। मतलब जिससे इसका मोटिलिटी बढ़ रहा है, जो इसका फास्ट एक्शन हो रहा है, जो मतलब पास आउट होने के चांसेस है, उसको हम कम कर देंगे इसमें, जिससे ये क्या होगा, पानी का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, पानी का एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है ब्लड में, ठीक है। ये क्या होगा, यदि ये स्लो हो जाएगा, इसका मोटिलिटी यदि स्लो हो जाएगा, लुमेन का मोटिलिटी यदि स्लो हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर है इसका ऑब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में, तो क्या होगा इसमें, फिर ये धीरे धीरे सॉलिड होता जाएगा, फिर डायरिया ठीक होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से काम करता है एंटी मोटिलिटी। तो इसके लिए हम क्या दे सकते हैं, जैसे कि कोडिन हो गया, डाइफिनॉक्सिलेट हो गया, इसे दे सकते हैं, क्योंकि ये जो CNS होता है इस पर काम करता है, ठीक है, एंटी मोटिलिटी। फोर्थ आता है हमारा एंटी सिक्रेटरी के अंदर आता है, जैसे कि रेसिकोडोट्रिल बिस्मथ हो गया, सब सैलिसिलेट हो गया, एंटी कोलिनर्जिक हो गया, ठीक है। ये क्या करता है, एंटी सिक्रेटरी ड्रग है, मतलब जो यहाँ पर सीक्रेट हो रहा है, यहाँ पर जो वाटर सीक्रेट हो रहा है, जो भी उसको क्या करते हैं, कम करता है, ठीक है। यहाँ पर फिफ्थ आता है हमारा एडजॉर्मेंट है यहाँ पर एबजॉर्मेंट। तो एडजॉर्मेंट क्या करता है, ठीक है। एडजॉर्मेंट, मान लीजिए आपके टॉक्सिन्स है, मान लीजिए आप कहीं से मतलब कोई ड्रग खा लिए या फिर कुछ ड्रग लिए, उसकी वजह से कुछ टॉक्सिन्स प्रोवाइड हो जाता है, या फिर कुछ खाने के साथ कुछ ऐसा चला गया जो कि आपके बॉडी के लिए टॉक्सिन्स प्रोवाइड करे, तो क्या करता है, एडजॉर्मेंट ले सकते हैं, जैसे कि कोलिन हो गया, पेक्टिन हो गया, ठीक है। ये क्या करता है, जो यहाँ पर बैक्टीरिया फंगस या फिर जो भी टॉक्सिन्स है उसको क्या करेगा, ये अपने में अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, अब्जॉर्ब करने का काम करता है ये, ताकि जो टॉक्सिन है जो यहाँ पर बॉडी में, जी कोलन में जो टॉक्सिन मतलब इंड्यूस हो चुका है, चला गया है हमारे बॉडी में, उसको क्या करता है ये, मतलब बॉडी में चला गया है, उसको क्या करते हैं, वाटर के फॉर्म में यहाँ आने का, फिर यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यही फॉर्म क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है। तो क्या करते हैं, जो मतलब एडजॉर्मेंट देंगे ना, एडजॉर्मेंट ओरल फॉर्म में, ये क्या होता है, जो टॉक्सिन्स है, जो भी ख़राब जो यहाँ पर चला गया है, उसको क्या करते हैं, उसको अपने में सोख लेते हैं, ठीक है। तो ये एडजॉर्मेंट इस तरह से काम करते हैं।
और सेकेंड आता है हमारा एब्जॉर्बेंट, ठीक है। एब्जॉर्बेंट क्या करते हैं, जैसे कि इसमें घुला हो गया मिथाइल सेलुलोज, ये क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, तभी तो लूज मोशन हो रहा है, ठीक है। और हमारे ब्लड में क्या हो रहा है, बॉडी में लूज मोशन कम हो रहा है, तो इससे क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो यहाँ पर ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, ज़्यादा वाटर है इसमें कोलोन में, लुमेन में, इसमें क्या होता है, जो मतलब इसको इस पे घुला या फिर मिथाइल सेलुलोज को लेंगे, क्या होता है, मतलब वो ड्राई फॉर्म में रहता है, ठीक है। मतलब इसको हम ओरल रूट से खा सकते हैं, ठीक है। ओरल खाएंगे तो क्या होगा, इसके साथ 1-2 घूंट पानी भी पी सकते हैं, बाकी ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, ये इस पे घुला, इसके बाद क्या होगा, जो सूखा है इस पे घुला या फिर मिथाइल सेलुलोज, ये क्या करेगा, यहाँ पर जो वाटर है इसको अपने में सोखेगा, यहाँ पर जो पानी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, जो वाटर ज़्यादा हो गया है उसको अपने में एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ वाटर कम होगा और जो स्टूल है, फेसेस है, वो ड्राई फॉर्म में होगा, ठीक है, थोड़ा नॉर्मली अपने फॉर्म में आएगा, उसके बाद लूज मोशन होने के चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक शायद आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।